सैलाब से 932 अफराद जहाँ बहक हुए। 20 से 25 लाख लोगों को सैलाब के इलाकों से निकाला गया। सिंध के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंचनद के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंध में पानी देर से जाता है, उनकी मौसर तैयारी है। चेयरमैन NDMA का कहना है सैलाब की 2 लेयर में से पहली गुड्डू पहुंच गई, दूसरी पंचनद पर है। पंचनद से सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। गुड्डू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की सतह 5,06,000 क्यूसिक हो गई। कश्मोर और घोटकी में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे। अमीर कतर से मुलाकात की। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतरी क़यादत और आवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के ढटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान और कतर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि अपने भाई अमीर कतर से मुलाकात की, उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइली हमले के बाद मुस्लिम मुल्क कतर के साथ खड़े हो गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी आज दोहा जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और उर्दन के वलीअहद भी गुज़िश्ता रोज़ कतर पहुंचे थे। कतर ने अरब इस्लामी मुल्कों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। नौरोज़ा समिट का आगाज़ इतवार को होगा। दोहा में इसराइली हमले के शहीदों की नमाज जनाजा अदा। कतरी और फ़लस्तीनी परचमों में लिपटे शहदा के जस्ते खाकी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद लाए गए। जनाजे में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदस्तानी समेत आला हुकाम और अहम शख्सियात शरीक हुए। इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हया के बेटे अल हया दफ्तर के डायरेक्टर, 3 बॉडीगार्ड्स और एक कतरी सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए थे। हमास के तर्जुमान का कहना है इसराइल का हमला सिर्फ कतर नहीं, तमाम इस्लामी मुल्कों के खिलाफ ऐलान जंग है। दोहा पर इसराइली हमला बराह रास्त मुज़ाकराती अमल पर हमला है। इसराइल ने मुज़ाकराती वक्त को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हमला जंग बंदी तजावीज़ पर बातचीत के दौरान किया गया। कतर का नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म ने CNN से इंटरव्यू में कहा, इसराइली वज़ीर आज़म खुद परस्त हैं, दुनिया को क़वानीन पर लेक्चर न दें, वो खुद सारे कानून तोड़ रहे हैं, गज़ा में लोगों को भूखा मार रहे हैं, खित्ते में जारहियत कर रहे हैं। आलमी अदालत को मतलूब इसराइली वज़ीर आज़म का एहतसाब ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से फ़ोन पर गर्मा गर्मी। ट्रंप ने कहा, कतर में हमास को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया उनके पास मुख्तसर मौका था और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। सदर ट्रंप ने सवाल किया, दोहा में हमास पर हमला क्या कामयाब रहा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में आज इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। इनायतपुर में मुतासरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कल सुबह 6 बजे दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा। कश्तियाँ और अमला मौजूद होगा। आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन बंद नहीं होगा। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान और इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। सैलाब से 932 अफराद जाम बहक हुए। 20 से 25 लाख लोगों को सैलाब के इलाकों से निकाला गया। सिंध के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंचनद के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंध में पानी देर से जाता है, उनकी मौसर तैयारी है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि इस सैलाब की 2 लेयर में से पहली गुड्डू पहुंच गई।
दूसरी पंजनत पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नुकसानात का डाटा जमा करने की हिदायत दी है। ये हमें कुदरत की वार्निंग है कि आइंदा दिनों में मजीद भी ऐसा हो सकता है। लसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बास रहे, याद करें बानी एमकेएम किया करते थे, आज उसका हाल देख लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकल कर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहराह भुट्टो 37 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रवा दवा है। जेर तामीर हिस्से को इशू बनाया जा रहा है। मेयर कराची ने कहा ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। शाहराह भुट्टो और हब केनाल पर तनकीद की गई। जेर तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नजर नहीं आते। 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। पाकिस्तान का शहरी और जिम्मेवार शहरी कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बगैर किसी वीज़े के और बगैर किसी पासपोर्ट के, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो तो वो कैसे करेगा। तो ये मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बगैर पासपोर्ट कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुन्नी ने कहा मीडिया के जरिए पता चला है कि अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। अली अमीन के मोहसिन नकवी से अच्छे ताल्लुकात हैं, पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से राब्ता करें। पाकिस्तानी शहरी बगैर वीजे और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अली अमीन का डायलॉग कारकुनों को खुश करने के लिए था। दहशत गर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी है, वज़ीर आला असेंबली में आकर पॉलिसी बयान दें। पीटीआई अडियाला के अकायदे को छुड़ाना चाहती है। ब्लैकमेलिंग के हरबों से एनआरओ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी पॉलिसियों से हटकर रास्ता अपनाया। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट, कहा मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। केपी हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी पर भी इख्तलाफात हैं। वफाक का मौक़िफ़ है गैर कानूनी मुकीम महाजरीन दहशत गर्दों के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 19 खारजी मारे गए। मोहम्मद के इलाके गुलोनो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दता खेल में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। ISPR का कहना है हलाक तमाम खारजी दहशत गर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत के प्रॉक्सी दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पश्चिम के इलाके यारों में CTD की कार्रवाई। कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और जदीद असलहा बरामद। हालात दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं CTD ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमत काबिल तहसीन है। देर पा अमन के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने जरदाज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरखास्त दायरा इख्तियार में न आने पर वापस करते हुए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ अपील सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा अदालत के सामने हमारी इस्तदा आईनी और कानूनी है। बानी PTI जेल में है, हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल रही तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम की बर्दाश्त की भी हद होती है। हुकूमत सख्तियां कम करे।